अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 8 है, जिसका नाम है कैनिज़ारोस रिएक्शन। ये एक नेम्ड रिएक्शन है बच्चों। इससे पहले हमने एल्डोल कंडेंसेशन को पढ़ा था। अगर हम देखें तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हो रहा था कि वो वाले एल्डिहाइड जिनके पास क्या था, अल्फ़ा हाइड्रोजन होता था, वो एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करते थे। तो अब कुछ एल्डिहाइड्स ऐसे हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। जैसे हम बात करें ये वाला, जिसको हम फॉर्म एल्डिहाइड कहते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? बारहा मैंने बताया है कि ये वाली जो है कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, ठीक है। इसके साथ वाली जो कार्बन होगी वो हमारी अल्फ़ा कार्बन होगी, ठीक है। ये कौन सी कार्बन है? अल्फ़ा कार्बन। और इसी के साथ वाली कार्बन जो होगी वो कौन सी होगी? बीटा कार्बन। अगर इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है तो क्या होगा? वो हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये तो हो गई फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन, इसके साथ तो हाइड्रोजन कार्बन तो कोई है ही नहीं। अगर कार्बन होगी तो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा ना, तो इसलिए इसके पास क्या है? कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अगर इस कंपाउंड की बात करें, बेंज़ल्डिहाइड, इसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये बच्चों कार्बन है, ये उसके साथ वाली कार्बन है। इस कार्बन को देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कार्बन के कितने बॉन्ड हैं? एक तो इस कार्बन के साथ हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये वाला है, चौथा ये वाला है। तो उसके पास भी क्या होगा? हाइड्रोजन तो कोई होगा नहीं, क्योंकि उसके तो पहले 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो इस तरह से एल्डिहाइड्स हैं जिनके पास क्या है? अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। और भी हो सकते हैं, जैसे ये हो गया, ये कार्बन है, इसके साथ आप Cl लगा लो 3, ठीक है। तो इसके पास भी नहीं है अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इन तीनों ने क्या किया? इन्होंने कहा कि हमारा क्या कसूर है, हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, हम क्या करेंगे? ये तो सारे एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं, ठीक है। और एल्डोल कंडेंसेशन एक फेमस रिएक्शन है, ठीक है ना। और कई दफ़ा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई दफ़ा पेपर में भी आ चुका है। तो इन सब का ख्याल रखा किसने? कैनिज़रो ने। कैनिज़रो ने बोला कि आप फिक्रमंद ना हो, मैं एक ऐसा रिएक्शन बनाऊंगा जो एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन दे रहे हैं वो ये रिएक्शन नहीं दे सकेंगे। तो ये सारे भाई बहन बड़े खुश हुए, ठीक है। तो बच्चों आज हमने बात करनी है कैनिज़रो रिएक्शन की। तो सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है इस रिएक्शन के लिए वो है कि नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। और ये वाला जो रिएक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एल्डिहाइड्स ही दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? एल्डिहाइड्स ही दे सकते हैं ये वाला रिएक्शन। कीटोन ये रिएक्शन नहीं दे सकती, ठीक है। एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, वो भी कौन से एल्डिहाइड? सिर्फ और सिर्फ वो जिनके पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। जो तीसरी कंडीशन है वो है स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, ठीक है। बेसिक मीडियम जो आपने लेना है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कितना स्ट्रॉन्ग है? वो है 50% NaOH का एक्वस सोल्यूशन, यानी कि पानी के अंदर 50% NaOH का सोल्यूशन लेना है, बनाना है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफ़िल होंगी तो कैनिज़रो रिएक्शन होगा, अदरवाइज़ कैनिज़रो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं था वो काफ़ी ज़्यादा इससे खुश हुए। बच्चों अब देखना ये रिएक्शन कैसे होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है जिसके पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसका जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में, तो क्या होता है? अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता भी होगी कि बच्चों जो एल्डिहाइड होता है ना, ठीक है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन करें तो ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। और अगर इसकी रिडक्शन करें तो ये कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, ठीक है। ये तो सारा प्रीवियस नॉलेज है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इस रिएक्शन को समझने के लिए। जो एल्डिहाइड होता है अगर हम उसमें ऑक्सीडेशन उसकी कर दें, ऑक्सीजन ऐड कर दें, तो वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हम उसकी रिडक्शन कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। अब यहाँ पे भी यही काम होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? जो एल्डिहाइड होगा वो कन्वर्ट होगा, उसकी ऑक्सीडेशन भी होगी और उसकी रिडक्शन भी होगी, यानी कि इसकी सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होगी। और ऐसे रिएक्शन जिनमें एक ही कंपाउंड की, एक ही मालिक्यूल की सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन हो रही हो,
उस ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हमने इसका रिडक्शन प्रोडक्ट लिखना है तो बच्चों रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे होगी, एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक वैलेंसी यहाँ पे खाली हो जाएगी, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, ये दो जो बाजू उसके थे या दो हाइड्रोजन थे वो बिल्कुल वैसे ही हैं। तो ये क्या चीज़ बन गई है, CH3OH यानी कि मैथनॉल, और ये क्या बन गई है, अल्कोहल। तो इसका मतलब अगर हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल बनेगी, और साथ ही साथ क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा कि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करनी है, ठीक है, या तो इस H पे कर लो या इस H पे कर लो, हम कर रहे हैं इस पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपने एक O को फिट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। ये बच्चों O हो गया, ये H हो गया। अब O पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना OH वाला, वो यहाँ पे H नहीं रख सकता कभी भी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, और बेसिक मीडियम में एसिड का H कभी भी नहीं टिकेगा। तो इस नेगेटिव चार्ज को सहारा देने के लिए यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनेगा और साथ में मैथनॉल बनेगी। अब अगर बात करें तो ये क्या है, रिडक्शन प्रोडक्ट है इसका, ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। और सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम कौन से रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हो उसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये था बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह एक और एल्डिहाइड ले लेते हैं, जिस तरह ये हमारे पास बेंज़ल्डिहाइड है। इसमें भी दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक रिडक्शन वाला, एक ऑक्सीडेशन वाला। रिडक्शन वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, जिसमें अल्कोहल बन जाएगी, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे OH आ गया है और यहाँ पे H हो गया है, ये अल्कोहल बन गई है, ठीक है। वैलेंसी पूरी है, नहीं पूरी, एक H ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, उसमें क्या करना है, सॉरी, ये बच्चों हो गया डबल बॉन्ड O कार्बन वाला, और जो H लगा हुआ है वहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा। H यहाँ पे नहीं रह सकता क्योंकि मीडियम कौन सा है, स्ट्रॉन्गली बेसिक है, तो यहाँ पे सहारा देने के लिए Na पॉजिटिव इसके साथ रहेगा। ये था हमारे पास रिएक्शन जिसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन हो रही है। अब हम बात करें इसके मैकेनिज़्म की, तो मैकेनिज़्म इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें हाइड्राइड शिफ्ट होती है। मैं बताऊँगा जहाँ से वो इंटरेस्टिंग होगा। तो ये है, हम फॉर्मल्डिहाइड को ही ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। हमने क्या लिया हुआ है, बेस ली हुई है, इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं डाला है। इट्स मीन क्या है कि जो बेस होगी वही एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी। और सोल्यूशन को ज़्यादा कंसनट्रेटेड मिकदार में क्यों लिया है, क्योंकि हमें बेस को न्यूक्लियोफाइल बनाना है। जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होंगे और वो अटैक जल्दी करेंगे, ठीक है। अब ये जो OH है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल ने किधर अटैक करना है, बच्चों ये जो कार्बन है इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ठीक है ना। इसकी बात हमने बहुत दफ़ा कर ली है। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, ये O नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये H है, ये H वैसे ही है, यहाँ पे OH आगे लग गया है, ये एक इंटरमीडिएट बन गया है। अब इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ से होगी, ठीक है। शुरू बच्चों देखो, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये बैक बॉन्डिंग करेगा, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन के साथ वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब बैक बॉन्डिंग इसने करनी है तो यहाँ पे तो पहले 3 बॉन्ड और लगे हुए हैं, एक ये था, पहले ही 4 बॉन्ड है। बैक बॉन्डिंग करेगा तो 5 बॉन्ड तो कार्बन के पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से किसी एक को निकलना पड़ेगा। ये दोनों H सेम है, OH है, यानी कि H और OH में से किसी को यहाँ से निकलना होगा। बच्चों होता यही है कि जो गुड लिविंग ग्रुप होता है वो यहाँ से रिमूव होगा, निकलेगा, एलिमिनेट होगा। तो बच्चों जो OH होता है
ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से निकाल दें तो हम दोबारा यहीं पे पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। हम अगर इसको यहाँ से निकालते हैं तो दोबारा से कहाँ पे पहुँच जाएंगे, इस स्टेप पे। तो होगा क्या, हम इसको नहीं निकालते, ठीक है ना। असल में होता ये है कि ये निकलता रहता है, ठीक है, ये बनता रहता है, निकलता रहता है, बनता रहता है। दूसरा, यहाँ जो है ना, हमने बेसिक मीडियम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरी रीज़न ये दी जा सकती है कि जो बेसिक मीडियम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है, जिसका मतलब कि OH नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आयन इसको यहाँ से पीछे आने ही नहीं देते, ठीक है। इस वजह से यहाँ से जो हाइड्राइड आयन होगा वो निकलेगा। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले के निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ले के निकलेगा तो यहाँ पर H नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। H नेगेटिव यहाँ से निकलता है और पीछे जो H नेगेटिव ये निकलेगा, ये एल्डिहाइड के दूसरे मालिक्यूल पे अटैक करेगा, ठीक है ना। अब मैंने ये अलग लिख लिया ताकि आपको समझ लगे कि हाइड्राइड आयन निकला है। असल में जो हाइड्राइड आयन निकलता है ये दूसरे एल्डिहाइड के मालिक्यूल पे अटैक करेगा। हाइड्राइड आयन निकलेगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। और यहाँ पे ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव आयन वाला हाइड्राइड आयन यहाँ से निकलेगा, ये इस पार्शियल पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। अब इसको ज़रा देखो, मैं ये वाला पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। ये O नेगेटिव हो गया, ये हाइड्रोजन पहला था, ये भी पहले ही था, ये हाइड्राइड आयन यानी कि H लग गया है आगे, ठीक है। ये हो गई O नेगेटिव और इसका क्या बनेगा, ये हो गया O, ये हो गया H, यहाँ से H निकल गया है तो ये OH हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये एसिड है, इसके पास क्या है, नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इस एसिड के H पॉजिटिव को निकाल लेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये देखो, ये C1 2 3 हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं और इसके साथ क्या है O और ये H, OH बन गया जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथनॉल। और ये साथ में क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे O नेगेटिव। ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से एक को कहेगा कि मेरी मदद करो यार, तो ये हो जाएगा साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और ये मेथनॉल प्रिपेयर हो गई है, ठीक है। तो इस रिएक्शन से हम ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता वो भी क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। और ये रिएक्शन जो होता है वो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी कि जिनको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं होता है, जिसमें एक ही मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन और उसी की रिडक्शन होती है। अगर इसी की ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन होगी तो जो प्रोडक्ट हमारे पास होगा वो 50% मेथनॉल का होगा, 50% फॉर्मिक एसिड का होगा, ठीक है, साल्ट का। तो बच्चों ये था कैनिज़ोरो रिएक्शन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस पर तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।